आप देख रहे हैं मालेरकोटला के शाही खानदान की एक धुंधली निशानी शीश महल। आप ये शीश महल का अंदरूनी नज़ारा देख रहे हैं जो कि आज खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसमें बहुत ही सुंदर किसी ज़माने में नक्काशी होती थी और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दीवारों पर हथियार सजाए हुए थे, थार सजाए हुए थे और ये दीवाने ख़ास जो थी बनाई हुई थी। यहाँ पे राजा जो थे, यहाँ पे जो नवाब साहब थे वो बैठते थे। उनकी अदालत साल में एक बार ज़रूर होती थी जिसे दीवाने ख़ास कहते थे। और ये बेगमात के बैठने के लिए झरोके बने हुए थे जहाँ से वो बैठकर लोगों का जो अदालती फ़ैसले होते थे उसका नज़ारा देखा करती थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत अंदर से पैलेस बना हुआ था। इसमें जो है एक दीवाने ख़ास की जगह बनी हुई थी जहाँ पे राजा, यहाँ पे नवाब साहब बैठा करते थे और वो यहाँ से वो फैसले किया करते थे। कुछ लोग शहर के और गांव के यहाँ पे आते थे अपनी फरियादें लेकर और यहाँ पर जो है वो उनकी फरियादें सुनी जाती थी। ये वही नज़ारा है जो जहाँ पे बैठकर नवाब साहब फैसले किया करते थे। यहाँ पे उनका एक कुर्सी बहुत बड़ी जो था वो सिंहासन लगा हुआ होता था और शहर के मोअज़्ज़ज़ हज़रात भी यहाँ पे पहुँचते थे और इसमें बैठकर जो है वो लोगों के फैसले सुनाते थे। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, मेहराबें, गोलाईदार, ये बड़े बड़े स्तंभ जो बने हुए हैं। लेकिन आज वक्त के धारे के साथ ये ढह ढेरी ये हो गया है। इसके कमरे अब खस्ता हालत में हैं, इसकी दीवारें जो हैं खस्ता हालत में हैं, छतें जो कि गार्डर और ईंट से बनी हुई हैं और वो भी खस्ता हालत में है। ये जो शीश महल जिसे दीवान खाना भी कहते हैं, ये नवाब सिकंदर अली खान के दौर में 19वीं सदी में बनाया गया था और उसके बाद नवाब अहमद अली खान की सरपरस्ती में भी इस महल का निर्माण हुआ। इसमें जो अब वक्त के धारे के साथ साथ सारे कमरे जो हैं वो बहुत खस्ता हालत में हैं। कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था अगर होती तो इसका ज़रूर उपाय कोई ना कोई करती, इसको रिपेयर किया जाता तो बहुत अच्छा होता। आज ये देखने में बहुत खस्ता हालत है। यहाँ नवाब सिकंदर अली खान के दौर में ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। इसके ऊपर दाएं और बाएं जानिब शीश महल बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, जहाँ एक कमरा जो है वो नवाब सिकंदर अली खान साहब ने बनवाया था और दूसरा कमरा जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है वो नवाब अहमद अली खान ने बनाया था। ये इसके देखने के लिए सामने से हम देखते हैं, इसके स्तंभ जो बने हुए हैं बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और ये बहुत ही आकर्षक अपने ज़माने में रहा होगा। और इसमें जो नवाब थे वो बैठा करते थे। ये गोलाईदार पिलर, शीशों से जड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे, ऊपर चबूतरे पे ये बना हुआ शीश महल या दीवान खाना देखने में बहुत सुंदर है। मालेरकोटला में आज भी ये जो है, आज भी इसका जो है वो देखने को, पुरानी बिल्डिंग जो है इसकी देखने को मिलती है, लेकिन ये खंडर की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अगर इसकी रिपेयर हो जाती तो बहुत अच्छा होता। ये कमरे कभी यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं इनमें जो प्रशासन का काम होता था और यहाँ पे लोग जो थे वो अपने अपने मसाइल वगैरह लेकर आते थे। बाद में ये यहाँ पे बेगम साजदा की रिहाइश भी रही, लेकिन वक्त के ज़ाहरे के साथ साथ ये यहाँ पे इसकी रिपेयर नहीं हो सकी और ये खंडर की शक्ल इख्तियार करने लगे हैं। यहाँ पे बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी पोर्ट्रेट निशानियाँ जो थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं।
बहुत से भाले, तलवारें और बहुत से जो पिस्टल्स वगैरह जो थे वो अंदर, थाल वगैरह जो थे वो दीवारों पर लगे हुए होते थे, जो कि इसकी शान और शौकत को बढ़ाते थे। यहाँ पे लालटेन वगैरह ऊपर लगाई होती थी, जिससे कि ये सारा शीश महल जगमगाता था। मालेरकोटला की ये शान आज भी मालेरकोटला की धरती पर अपनी अजीम शान खूबसूरती के साथ बरकरार है, लेकिन इसकी छतें खस्ता हालत में हो गई हैं और बहुत से शीशे जो कि रंग बिरंगे शीशे होते थे, और ये रंग बिरंगे शीशे भी अब अपनी रंगत खो गए हैं। वक्त का तकाजा है कि ये इसकी रिपेयर हो जाए और इसको फिर से दोबारा ठीक किया जाए, क्योंकि इसकी छतें भी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अंदर का सहन जो था वो बहुत बड़ा था, वो तकरीबन 40 से 45 फीट इसकी ऊंचाई थी। और इसको हम देखें तो बहुत से जो है इसमें कला जो थी, इंग्लिशिया सरकार की जो कला थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में ये बना था। इसमें जो बहुत सी कलाएं दिखाई गई हैं, नवाब इब्राहिम अली खान उस दौर के जो राजमिस्त्री थे उनके ज़रिए, उनके जो कर्मचारी थे उनके ज़रिए ये बनाया गया, और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर का ये नमूना है। ये शहर मालेरकोटला की एक शान है। तो बहुत सी और भी बिल्डिंगें थी, वो भी ख़त्म हो गई। मालेरकोटला के ये नवाब शेर मोहम्मद खान की संतानों में से थे। जब सरहंद में गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को दीवारों में चिनवाया जा रहा था, तो इसके खिलाफ नवाब शेर मोहम्मद खान ने अपनी आवाज़ बुलंद की। रोशनी से जगमगाने वाले ये महलात आज खंडर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे सन्नाटा छाया रहता है और यहाँ पे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ पैदा हो गई हैं और ये खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया है। जहाँ रौनक होती थी, जहाँ पे महफिलें सजाई जाती थीं, आज ना वो राजा रहे, ना उनकी ये यादें आज जा रही हैं, उनकी यादें ख़त्म हो रही हैं। तो हम देखेंगे कि ये महल जो हैं वो खंडर बन गए हैं। अगर हम इसके बाहर के कक्ष को देखें, इसके बाहर के नक्शे को देखें, तो इसमें भी बहुत दरवाज़े बनाए गए थे। ये छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ चूने में आज भी दिखाई देता है। इसमें जो इसका पिछला पोर्शन है, तो इसमें भी कुछ कमरे थे और इसमें भी अंदर जाने का रास्ता था। मेहराबें और ये गोलाईदार दरवाज़े जो आज भी देखने में बहुत दिलकश और सुंदर नज़र आते हैं। इनके अंदर का दृश्य आज बहुत ही डरावना हो गया है, जहाँ पे लोग जो लोगों की रौनकें होती थीं और लोग जो थे यहाँ पे आते जाते रहते थे, ये महल कभी जगमगाते थे। आज इन महलात ने बहुत ही डरावने और खौफनाक खंडरात की शक्ल इख्तियार कर ली है, और ये डिज़ाइन की हुई मेहराबें, ये चूने में लगी हुई ईंटें और ये ढेरी हुए मेहराबों वाले कमरे आज हम देखते हैं कि वक्त के धारे के साथ साथ ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए को इसका कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें कि इसकी रिपेयर आज भी हो सकती है और उन राजाओं की यादें आज भी ज़िंदा रह सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।